हेलो और नमस्कार। आप देख रहे हैं टेल्स फोरम, जहां पुरानी कहानियां मिलती हैं नए अंदाज में। बुद्ध की शिक्षाएं, नैतिक कहानियां और जिंदगी की समझ। नमस्कार। आज हम महात्मा बुद्ध की एक बहुत ही अनोखी कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, और इसमें बुद्ध अछूत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लगता है ना। बिल्कुल, क्योंकि ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में तो फौरन वो जन्म और जाति वाली बात आ जाती है। सही कहा, लेकिन यहाँ बुद्ध का मतलब कुछ और ही था। हाँ, और यही हम आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो अछूत कौन बुद्ध का प्रवचन नाम के एक टेक्स्ट से है। तो हमारा मकसद है ये देखना कि बुद्ध के लिए असल में अपवित्रता क्या थी, समाज की सोच से हटकर। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। बुद्ध अपनी प्रवचन सभा में आते हैं, रोज की तरह। हाँ, रोज की तरह। लेकिन उस दिन वो कुछ बोलते नहीं, बस चुपचाप बैठ जाते हैं, एकदम मौन। अब शिष्य थोड़े परेशान हो गए होंगे, सोचने लगे कि गुरुदेव ठीक तो है, मतलब कोई सेहत की दिक्कत तो नहीं। हाँ, वो चुप्पी थोड़ी अजीब थी, रहस्यमयी सी। माहौल में एक सवाल सा तैर रहा था। और तभी सभा के बाहर से एक आवाज आती है। कोई आदमी था, पूछ रहा था कि भाई मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे। लेकिन बुद्ध वो वैसे ही शांत बैठे रहे, जैसे ध्यान में हो। हाँ, बिल्कुल। इससे सभा में थोड़ी बेचैनी और बढ़ गई। माहौल तनाव भरा हो गया होगा। तो शिष्यों में से फिर एक ने हिम्मत जुटाई और बुद्ध से कहा, गुरुदेव, वो जो बाहर व्यक्ति खड़े हैं, कृपा करके उन्हें अंदर आने दे। और यहीं आता है वो मोड़ जिसकी हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। बुद्ध आंखें खोलते हैं और कहते, नहीं, उसे अंदर मत आने दो। और वजह? बुद्ध कहते हैं, क्योंकि वो अछूत है। जरा सोचिए, शिष्यों पर क्या बीती होगी। बुद्ध और किसी को अछूत कह रहे हैं। हाँ, ये तो एकदम उल्टी बात लग रही थी उनकी शिक्षाओं से। सब हैरान। बिल्कुल। बुद्ध शायद उनके चेहरे पड़ गए होंगे, समझ गए कि सब उलझन में हैं। तो उन्होंने फौरन समझाया। उन्होंने कहा, वो इसलिए अछूत है क्योंकि आज सुबह उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ है। अच्छा, तो झगड़ा वजह थी। हाँ, बुद्ध ने समझाया कि देखो, क्रोध जो है वो मन की शांति भंग कर देता है। ये एक तरह की मानसिक हिंसा है। और इसे शारीरिक हिंसा भी हो सकती है। बिल्कुल। और बुद्ध ने एक और दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि गुस्से से भरे इंसान से मतलब एक तरह की नकारात्मक तरंगे निकलती हैं। नेगेटिव वाइब्स, जैसा आजकल कहते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। और ये तरंगे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती हैं, उनकी शांति भी भंग करती हैं। इसीलिए उस पल में सभा के माहौल के लिए वो व्यक्ति ठीक नहीं था, मतलब एक तरह से अछूत था। सही। बुद्ध ने कहा कि उसे अभी बाहर ही रुकना चाहिए। और क्या करना चाहिए बाहर? अपने किए पर सोचना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। वो जो गुस्से की आग है उसमें तप कर थोड़ा शुद्ध होना चाहिए। तो बाहर खड़े उस आदमी को जब ये बात पता चली, उसे फौरन अपनी गलती समझ आ गई। उसे बड़ा पछतावा हुआ। और उसने वहीं खड़े खड़े मन में ठान लिया कि अब वो कभी गुस्सा नहीं करेगा। हाँ, उसने प्रण ले लिया। और जब बुद्ध को ये मालूम हुआ कि उसे अपनी भूल का एहसास हो गया है और उसने संकल्प लिया है, तब उन्होंने कहा, ठीक है, अब उसे अंदर आने दो। और इस पूरी घटना से शिष्यों को भी एक बड़ा सबक मिला कि बुद्ध की नजर में असली अस्पृश्यता क्या है। बिल्कुल। तो इस कहानी का सार क्या निकलता है? बुद्ध के लिए कम से कम इस प्रसंग में अछूत होना कोई सामाजिक पहचान नहीं है, जन्म से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये मन की एक अवस्था है। हाँ, मन की एक हालत है। क्रोध, नफरत जैसी नकारात्मक भावनाओं से जुड़ी हुई। ये भावनाएं सिर्फ हमें ही नहीं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। सही कहा। ये कहानी असल में हमारे अंदर की सफाई, हमारी भावनाओं के असर पे जोर देती है। तो यहाँ हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। क्या विचार है? यही कि अगर हम अपवित्रता या अछूत होने को बाहरी चीजों से न जोड़कर अपने अंदर की भावनाओं से जोड़ें, जैसे क्रोध, ईर्ष्या या घृणा, तो ये सोच हमारे आपसी व्यवहार को और खुद अपनी भावनाओं को काबू करने के तरीके को कैसे बदल सकती है। जैसे बुद्ध की वाणी हमें जागृति की ओर ले जाती है, उसी तरह हर कहानी हमें कुछ नया सिखाती है। अगर आज की कथा ने आपको छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।